गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित सिलेबस के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांत का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, कौन सा खनिज है जो मजबूत हड्डियों और दांत का निर्माण करके कार्य करता है। आपका पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है लोहा और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा खनिज है जो मजबूत हड्डियों और हड्डियों का और दांतों का निर्माण करके कार्य करेगा। तो जो कैल्शियम है मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करके कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा जी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण और रख रखाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। किसकी कमी के कारण होता है जी? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन के। किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। विटामिन का उपयोग कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है लेकिन शरीर द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर को प्रोटीन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता है क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता है क्योंकि भाई क्यों बताइए? तो वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ठीक है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया था। आपको उस विटामिन समूह को चुनना है जिसमें सी प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू और चौथा है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। विटामिन सी प्रचुर है, बताइए किसमें विटामिन सी मिलता है जी? तो आपका जो ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू जो है इसमें प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं। इससे एस्कर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विटामिन सी को। यह कोशिकाओं की रक्षा करने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, यह कोशिका के ऊतकों की मरम्मत में भी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि सुशीरता ओस्टियोपेरिस जिसको बोलते हैं ओस्टियोपेरिसोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। बताइए
अस्थि सुषिरता नामक बीमारी किसकी कमी के कारण से होती है भाई? तो आपका विटामिन बी की कमी के कारण होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ओस्टियोपेरिसोसिस एक ऐसी स्थिति है जो अस्थियों को क्या कर देती है? खराब, जिससे अस्थियों के ऊतक को नुकसान और कम अस्थि द्रव्यमान के परिणाम स्वरूप हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वे कोशिकाओं की मरम्मत के लिए रसायन प्रदान करते हैं तथा पाचन में सहायता करते हैं। दूसरा है, वे शरीर के भीतर हार्मोन विनियमित करने और शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं। तीसरा है, वे सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा जी? वे सभी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, प्रोटीन या इन सभी? कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं जी? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है जिसका उपयोग शरीर की कोशिकाओं ऊर्जा के लिए करती हैं। वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। किसको? वसा को, जिसका उपयोग ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। आपका पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। बताइए, क्वेश्चन बताइए। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर क्या देते हैं? सलाह देते हैं कि राधा को खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की क्या है? आवश्यकता है, जिनमें से निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में हो। बताइए कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो भाई? कौन से पोषक तत्व? विटामिन ए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वापोषी है? मानव, पादप, जंतु या कवक? कौन है जो स्वपोषी है जी? तो आपका जो पादप है यह स्वपोषी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं डिटेल्स। पादप स्वपोषी होते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग जल, सूरज और रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और साधारण शर्करा जिससे पौधा ईंधन के रूप में उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो। आपको एक खाने का समूह चयन करना है जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ किससे? आयरन से समृद्ध हो। आंवला पालक गुड़, आंवला गोभी टमाटर, गोभी आंवला पालक या गुड़ आंवला टमाटर? बताइए आयरन से समृद्ध कौन सा खाद्य पदार्थ होगा जी? तो आपका आंवला पालक गुड़ जो है आयरन से समृद्ध खाद्य पदार्थ होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
देख लीजिए डिटेल्स। आंवला, पालक और गुड़ मानव शरीर के लिए आयरन के समृद्ध क्या है, स्रोत या खाने के ये आयरन समूह भरपूर होते हैं। ठीक है, हरी सब्जियां आयरन का क्या है, वो भी एक समृद्ध स्रोत है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? मलेरिया, रक्त ताल्पता, रेबीज या हैजा? कौन सा रोग है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है जी? रक्त काल्पता। ठीक है, ताल्पता, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? अपचनीय भाग है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या रफेज? बताइए, पाचन तंत्र के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग कौन सा होगा जी? रफेज होगा, रफेज। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए खालिस्तान आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? कैल्शियम एवं फास्फोरस के लिए, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है जी? विटामिन डी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B3? बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है जी? तो विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी रोग होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।